तो 0 1 2 3 4 तक की काउंटिंग लिखनी आपको कहां से, 0 से, है ना। 5 वैल्यूज होती है ना, 5 वैल्यूज होती है, तो 4 तक काउंटिंग क्यों लिखाएगी, क्योंकि भैया 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, है ना। अब सब के अपोन में लिखना है आपको कितना, 4, सब के अपोन में लिखना है 4, सब के अपोन में लिखना है आपको 4। आया सबको समझ में। पहली स्टेप 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखनी है। दूसरी स्टेप सब के अपोन में आपको क्या लिखना है भैया, 4, है ना। सब के अपोन में क्या लिखना है आपको, 4, और उसके ऊपर क्या लगाना, रूट, सबके ऊपर रूट लगाना है। सबके ऊपर आपको क्या लगाना भैया, रूट। पॉज कर दो। पहली 2 स्टेप बता दी मैंने आपको। पहली स्टेप थी 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग, दूसरी स्टेप सबके अपोन में 4 लिखना, तीसरी स्टेप आपकी सबके ऊपर रूट चढ़ाना। अब उसको सॉल्व करना, अब आपको भैया रूट को सॉल्व करना है ना। तो देखो, ये जब ये सॉल्व होगा तो भैया 0 ही आएगा, ये सोल्व होगा तो कितना आएगा भैया, 0। अब ये सोल्व होगा तो आपका कितना आएगा, 1/2। भैया 1 तो इंडिविजुअल होता है, 1 के ऊपर स्केल लगा के अपन रूट से हटा सकते हैं उसको, और 4 सोल्व होके निकलेगा तो 2 निकलेगा। रूट सोल्व करना आता है ना सबको। देखो यहां पर अपन इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/रूट का 2। आया कि नहीं समझ में। 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, 1 निकल जाएगा। 2 क्यों नहीं निकल पाएगा पता है ना आपको, 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, 1 निकल जाएगा। यहां पर भैया आपका √3 बाहर नहीं निकल पाएगा, 4 निकल जाएगा 2 के रूप में, है ना। यहां पर 4 से 4 गया तो आपका 1 आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, ठीक, क्लियर है सबको। सबसे फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं। पहली स्टेप 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग, दूसरी स्टेप सबके अपोन में 4 लिखना, तीसरी स्टेप रूट लगाना, चौथी स्टेप सब रूट को सोल्व करना। क्लियर। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई 0, साइन 0 की आ गई 0 वैल्यू, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। आया समझ में। अब भैया इसकी कोस की वैल्यू निकालनी है ना, तो उधर से काउंटिंग लिखना चालू कर दो, उल्टा कर दो। ये 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, ये इसकी जगह पर ही रहेगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। आया समझ में। उधर से काउंटिंग लिखना चालू करना है आपको, मतलब इधर से वैल्यू लिखना चालू करना है आपको, इधर की वैल्यू सब इधर लिख देना, जो बीच में हो तो बीच में ही रहेगी, उसका कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये स्टेप समझ में आई सबको, ठीक है। एक मैंने आपको याद हो तो स्टार्टिंग में जब अपन ने वो 8.1 के फॉर्मूले पढ़े थे, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, tan थीटा अपोन में साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, ये लिखवाई थी मैंने, है ना। तो भैया ध्यान से देखो, tan थीटा है ना, ये इसका क्षेत्र यहीं तक था ना, ठीक। देखो tan थीटा, तो भैया tan थीटा का वो आइडेंटिटी साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, तो भैया साइन थीटा की वैल्यू आई थी आपके पास 0/1, क्या आई थी भैया 0/1। तो भैया 0/1 आई थी, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्व कर दो डायरेक्ट इसको, है ना। 0/1 मतलब 0 ही आएगा आपका। फिर इसकी वैल्यू थी भैया 1/2 और पूरे के अपोन में √3/2, है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 1/√3। आया समझ में भैया सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो अब देखो, यहां पर आपके पास भैया 1/√2 है, और पूरे के अपोन में भी आ जाएगा 1/√2। सेम वैल्यू थी, √2 से √2 गया तो 1/1 मतलब 1 ही आ जाएगा, 1/1 मतलब 1 आ जाएगा आपका।
क्लियर है भैया? चलो अब आ जाओ यहां पर, ये कितना था आपका √3/2 पूरे के अपॉन में 1/2, 2 से 2 गया तो √3/1 आएगा, तो अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भैया ये क्या आएगा आपका 1/0, क्या आ जाएगा भैया 1/0। तो भैया 1/में जो 0 होता ना वो होता आपका नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, मतलब ऐसा होता ही नहीं है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक, ये समझ में आया भैया ये स्टेप? इस स्टेप में कोई समस्या? ये उस फॉर्मूले उस आइडेंटिटी से सोल्व हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैंने रेसिप्रोकल लिखाए थे आपको, रेसिप्रोकल लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, उल्टा, है ना। रेसिप्रोकल भी लिखाए थे भैया, तो मैंने लिखाया था आपको भैया, अब देखो 3 वैल्यू आ गई ना, तीनों के उल्टे कर देंगे तो तीनों वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो भैया कोसेक, कोसेक का था 1 में साइन, मतलब भैया जो कोसेक की वैल्यू है ना उसको उल्टा कर दो, कोसेक सॉरी साइन की वैल्यू उसको क्या कर दो उल्टा कर दो, तो भैया ये 0/1 है, तो 1 में क्या आ जाएगा 0, तो भैया 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है भैया उल्टा करना, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना, तो भैया ये कोसेक का उल्टा होता है साइन, मतलब 1 में साइन होता है, तो जो साइन की वैल्यू उसको उल्टा कर देंगे, तो 0/1 था तो आ जाएगा आपका 1/0, और 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, फिर भैया आपका यहां पर भी इसके ये 2/1 हो जाएगा, 1/2 था तो 2/1, ये 2/1 मतलब 2 ही आ जाएगा। फिर यहां पर 1/√2 था तो ये आ जाएगा √2। आया समझ में भैया सबको? यहां पर फिर √3/2 था, सॉरी √3/2, तो 2/√3, फिर यहां पर 1/1 मतलब 1 ही आ जाएगा। तो भैया ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी कोसेक की। ये समझ में आया भैया सबको? अब देखो, अब सेक ए, तो सेक का था भैया कोस का, सेक की वैल्यू मतलब कोस, कोस का उल्टा, ये रेसिप्रोकल बता चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको। तो भैया कोस की वैल्यू 1/1 मतलब 1 ही आएगा, है ना। फिर इसकी क्या थी भैया √3/2, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, उल्टा कर दिया इसको। ये क्या था भैया 1/√2, तो √2 केवल √2 आ जाएगा। फिर इसका कितना 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 2, है ना। और इसका कितना था भैया आपका 0/1, तो कितना आ जाएगा 1/0, सॉरी 1/0, तो ये आ जाएगा आपका क्या नॉट डिफाइंड। ये समझ में आया भैया सबको, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी सेक की। आपके पास भैया बुक में फॉर्मूले की टेबल बनी हुई है, आप चाहो तो उसमें मैच करते जाओ, सारी की सारी वैल्यू आप चाहो तो मैच करते जाओ, ठीक है। कोट भैया उसके बाद आएगा आपका कोट, है ना, तो 10 का उल्टा आ जाएगा कोट, तो 10 का उल्टा ये क्या था भैया 0/1 था, है ना, 0/1, तो 1 में क्या आ जाएगा 0, और जो ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। आया समझ में भैया सबको? फिर उसके बाद क्या था 1/√3, तो क्या आ जाएगा √3, है ना। इधर 1/1 ही था तो ये आ जाएगा 1, इधर क्या था √3, तो भैया √3/1 था तो 1 में आ जाएगा √3, उल्टा हो जाएगा ना, √3/1 था तो 1 में √3। फिर इधर नहीं डिफाइन हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन था ना, 1 में 0 था तो 0/1 हो जाएगा, है ना, ये 0/1, तो क्या आ जाएगा भैया 0। ये सारी वैल्यू आपकी निकल गई। ये आया समझ में सबको? ठीक है। हाँ देखो
एक बार फिर समझा रहा हूं मैं आपको वापस से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखनी है, 5 काउंटिंग लिखनी, 0 1 2 3 4। काउंटिंग लिखने के बाद आपको क्या करना भैया, सबके अपोन में 4 लगाना है, सबके अपोन में 4 लगाना है, फिर सबके ऊपर रूट चढ़ाना है। रूट चढ़ाने के बाद रूट को सॉल्व करना है। रूट को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकलेगी 0 1 अपॉन में 2 1 अपॉन रूट 2 अंडर 3 अपॉन में 2 1, है ना, ये वैल्यू अपनी निकली। ठीक, ये समझ में आया। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में जब कोस की वैल्यू निकालेंगे तो जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको इधर से लिखना चालू कर देंगे, बस उल्टा कर देंगे। बीच वाली वैल्यू जहां थी वहीं आएगी क्योंकि बीच में है वो, बाकी इधर वाली वैल्यू उधर चली आई, उधर वाली इधर चली आई, मतलब गिनती यहां से चालू करनी। ये लास्ट थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड लास्ट, ये सेकंड, थर्ड जो थी थर्ड, है ना, अब ये यहां पर चली जाएगी और ये वाली यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। पहली और दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर पहली निकली तो दूसरी आसानी से निकल जाएगी, जब पहली दूसरी निकल जाएगी तो तीसरी आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकली, वो आइडेंटिटी से, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। शुरू की 3 वैल्यू निकलने के बाद तीनों का उल्टा कर दो तो आपकी बाकी वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में, ये प्रोसेस है इसकी।